हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने कैलेंडर पढ़ाया था दो क्लास में, और कैलेंडर का कुछ टाइप आज बच गया था। आप लोग हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो पिछले क्लास है आप लोग अच्छा से समझे होंगे। और जहां भी दिक्कत हो रहा होगा पिछले क्लास में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है। और क्वेश्चन जितना ज्यादा अपने से खुद से हल कीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ बोर्ड पर हम बता रहे हैं आपको, क्लास सिर्फ देखने से नहीं, आप खुद से प्रैक्टिस से ही आपको बेहतर समझ में आएगा। और आज जो टाइप हम बताने जाना है इसमें क्या है, निर्धारित तिथि पर दिन निकालना। जैसे हम उस दिन बता रहे थे कि 6 अगस्त 1944, या जो भी एक डेट रहता है उसपे कि आज कौन सा दिन होगा उस तारीख को, इस तरह से जो प्रश्न बताए थे। और जो नया स्टूडेंट है आप लोग पिछले क्लास देख लीजिएगा, उसमें क्या होगा कि जैसे हम उसमें ऑड संख्या निकालने के लिए बताए थे कैसे कैसे और जो है विषम दिन निकालेंगे, या फिर उसमें और लीप ईयर कैसे होता है। जैसे उसमें एक और जैसे प्रश्न था कि कोई भी लीप ईयर का जो कैलेंडर है कितने वर्ष बाद सेम लीप ईयर मतलब जो है कैलेंडर एक ही वर्ष का मतलब सेम होगा। और या फिर सामान्य वर्ष के लिए भी बताए थे, तो उसमें हम बताए थे 28, 6, 11, 11 जोड़ के इस सब का जो टाइप है आप उसमें देखकर देख लीजिएगा पिछला वीडियो में। आज आइए हम बताते हैं इस पे। जैसे क्या कि इसमें हम आपको बताया था, तो उसमें बताया था कि जैसे एक वर्ष में हम निकालने के लिए आपको बताए थे, दोबारा आप लोग याद कर लीजिएगा कि 365 दिन होता है जो सामान्य वर्ष में। तो इसमें हम 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो हमारा बच रहा है इसको भागा देंगे। 7 बचे 35 और 1 बचे 15, 7 दूनी 14, यानी कि रिमाइंडर 1 बचा है। यानी कि इसी को हम जो रिमाइंडर बचता है उसको क्या बोलते हैं, ऑड डेज बोलते हैं, यानी कि विषम डेज बोलते हैं। ये निकालने के लिए हम ऐसे पिछला क्लास में बताया, अभी हम थोड़ा सा बता दिए। और आगे एक हम उसमें क्या बोलते हैं टेबल लिखवाए थे कि हमेशा बार बार निकालने पड़ेगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि एग्जाम में 10-15 सेकंड में हमें हल करना होता है, तो 4-5 याद करना होता है। जैसे 100 वर्ष का कितना ओड संख्या होगा, तो 100 वर्ष में 5 ओड संख्या होता है। और 200 वर्ष में कितना होगा, तो 3 होता है। और 300 वर्ष में कितना होगा, 1 होगा। और 400 वर्षों में कितना होगा, तो 400 वर्ष में क्या होता है कि 0 होता है। ये विषम दिन की है। और यहाँ है ईयर यानी कि साल। ये आप याद कर लीजिएगा, 5310 यानी कि 5310। 100 ईयर जो है, 100 ईयर में कितना विषम दिन होता है, 5 होता है। जैसे हम एक वर्ष में निकाल के बताए, इसी तरह हम 100 वर्ष निकालेंगे कल। 100 वर्षों में है 5 दिन। हम कैसे बताया था कल पिछले वीडियो में बताए हैं कि कैसे 5 दिन आता है, 3 दिन कैसे विषम दिन आता है, 1 दिन कैसे और 0 आता है। जैसे यहाँ पे हम एक वर्ष में बताए कि रिमाइंडर 1 आता है, उसी तरह अगर हम 100 वर्ष निकालेंगे तो क्या किए थे कल हम, 365 गुने 100 और प्लस लीप ईयर हम जोड़े थे 100 वर्ष में, बताया था कि 24 होता है। तो ये चलते हम कल हम बताया था कि 36,500 और प्लस 24, 36,524। तो इसमें हम 7 से जब हम भागा देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है यही 5 आता है। यहाँ पर कितना आता है, 5। वही ऑड संख्या है, तो इसको हमको याद कर लेना है कि इसको 5310, 5310, इसको रट जाना है, एकदम पूरी तरह से रट जाइएगा तो एकदम ये दिमाग पर रहेगा। सिर्फ इसी को याद करना है, इसी से आप पूरा निकाल सकते हैं, बाकी और कोई याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और आगे देखिए, हम पहले हम 2-4 को और बता देते हैं कि विषम दिन निकालने के लिए पहले, तब हम आगे 2 मिनट बाद चलेंगे कि कैसे निकालेंगे वो। जैसे देखिए एक प्रश्न हम दे रहे हैं कि 1300 वर्षों में कितना विषम दिन होगा, विषम दिन होगा। तो देखिए ये प्रश्न है कि 1300 वर्षों में कितना विषम दिन होगा। तो जब अभी हम बताएं कि 100 वर्षों, 200, 300, 400 वर्ष के, अब हमको 1300 वर्ष निकालना है। तो इसमें हम 1300 को इस तरीका से हम तोड़ेंगे कि यहाँ पे जो हमारा 4 है उसमें बढ़ जाए आसानी से। तो 1300 वर्ष है तो इसको हम बांटेंगे पहले, तो 1300 है 400, देखिए लास्ट में, तो 400 के मल्टीपल कितना है, 400 गुने 3 यानी कि 1200। 1200 से एक्स्ट्रा नहीं होगा। फिर इसके बाद हमको कितना बचा, 100 बचा, इसमें हम 100 प्लस कर देंगे। अब जो हम विषम डेज कैसे निकालेंगे, 400 गुने 3, तो 400 का कितना ऑड डेज है 400 वर्ष में, 0 है, तो 0 इंटू 3।
और देखिए 100 वर्षों का विषम दिन कितना हमारा 5 है, तो 5 इसमें जोड़ दिए। जीरो में कितना से भी गुना करेंगे क्या होगा, जीरो, और जीरो और प्लस 5, यानी कि हमारा कितना आंसर आएगा 5। यानी कि 1300 वर्षों में, यानी कि 1300 ईस्वी में बात कर रहे हैं, कितना हमारा और डे आ रहा है, 5 आ रहा है। इसी तरह अगला अगर निकालते हैं, जैसे एक और प्रश्न देखिए कि 1800 वर्षों में कितना विषम दिन होगा। तो देखिए 1800 वर्षों में कितना विषम दिन होगा, तो सेम यहाँ पे 1800 से तोड़ेंगे हम, 1800 को तोड़ेंगे जब, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा 416 में तोड़ेंगे, क्योंकि आसानी पड़ेगा हमें। ऐसे 100 100 100 100 फिर करके डिवाइड कीजिए, बात वही होगा। तो पहले हम इसको कितना में तोड़ेंगे, 400 में। तो 400 का कितना मल्टीपल आ रहा है, 4 चौके 16, 4 पचे 20, ज्यादा जा रहा है, यानी कि हम 4 बार लेंगे इसको। फिर अब इसमें हमको कितना बचा, 16, 16 के बाद 200 बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 200। यानी कि 400 का ऑड डे, 400 साल में कितना ऑड डे आता है, 0। तो यानी कि 0 गुने 4, यानी कि 1600 साल में भी कितना आएगा, 0 आएगा, और प्लस 200, 200 का कितना है कोड, 3, यानी कि 0 प्लस 3, यानी कि कितना विषम डेज आया, 3 आया विषम डेज, कितना दिन में, 1800 वर्षों में। अब इसी तरीका से जैसे दिन अब दे देता है कि यहाँ पे कि 16 जुलाई 1800 का कौन सा दिन था। तो जब हम 1800 का निकालना जानेंगे, तो अब हमको किसको जानना है, इसको जानना है विषम डेज। तो ये तो समझ में आ गया, 1800 1600 1200 रहेगा, लेकिन ऐसे दे दिया कि 1347 वर्ष में कितना होगा, 1442 वर्ष में कितना होगा, 1857 वर्ष में कितना होगा। तो इसके आगे हम एक और बता रहे हैं, ये तो दो बताए, 1300 और 1800, यानी कि जो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर के बाद जो आता है उसको हम आपको बताते हैं, जो सामान्य वर्ष में रहेगा, कि कैसे उसको हम ऑड संख्या निकालेंगे। जब इतना ऑड संख्या आपको निकालने आ जाएगा, तो फिर आसानी से हम उसको बना सकते हैं। जो नया स्टूडेंट है, पुराना वीडियो जरूर देखिएगा, पुराना देखिएगा, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि कैसे बन रहा है। ऐसे इसमें बनाने के लिए तो पुराना वीडियो को ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगा, फिर भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो टाइप बताया है एग्जाम में, उससे बहुत प्रश्न आता है। उसमें आयु निकालने के लिए बताया है। चलिए आगे देखिए, एक प्रश्न इस टाइप को दे दिया, $1467 वर्षों में कितना विषम डेज होगा। अब देखिए कितना विषम डेज होगा, 1400। अभी बोले कि तोड़ना है हमको, तो पहले हम 416 में देखेंगे, तो 4 3 1200, यानी कि 3 बार कितना लेना है, 400। अब हमको कितना बचा है, इतना 1200 के बाद कितना बचा है, 267। अब हम 267 को कैसे तोड़ेंगे, 200, यानी कि इसमें कितना है, 200, 200 वाला में तोड़ेंगे फिर, यानी कि देखिए 3 गुने 400 और प्लस 200 और प्लस 67। अब इतना का तो हमको मालूम है निकालने, लेकिन 67 का ऑड डेज हमको याद नहीं है, और ना उस पर बैठेगा, लेकिन कैसे निकालेंगे उसको हम देखिए बता रहे हैं। तो ये तो हमको मालूम हो गया कि 400 का कितना होता है ऑड डे, 400 वर्ष में 0 होता है, और 200 में कितना होता है, 3 होता है। लेकिन 67 में कैसे निकालेंगे, तो 67 को हम क्या करेंगे, 7 से, किसी भी दिन हो साल हो, उसको हम ऑड डे निकालने के लिए 7 से भागा देते हैं, जो रिमाइंडर होता है हमारा वही क्या होता है, विषम दिन होता है। तो इसको हम भागा देंगे, तो 7 9 63, यानी कि हमारा कितना रिमाइंडर इसमें आया, रिमाइंडर 4 आया, यानी कि 67 वर्षों में हमारा कितना रिमाइंडर आया, 4 आया। तो यहाँ पे अब हल कीजिए, ये हो गया 0, ये हो गया 3, और ये हो गया क्या बोलते हैं, 4 रिमाइंडर आया, यानी कि अभी इसको हम जोड़ेंगे तो कितना टोटल आया, 7, यानी कि यहाँ पे कितना हमारा रिमाइंडर आया, 7। जब 7 आ गया, तो फिर हम इसका 7 से फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये इसका रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0।
कैसे जीरो आएगा, हम पिछला वीडियो में बताया था कि कैसे जीरो आएगा। 7 का वही तो यहाँ पे हम किया रिमाइंडर निकाला, 7 से भागा और फिर 7 हमारा आ गया, तो फिर हम इसको 7 से भागा देंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आया, जीरो आया। यानी कि जीरो का मतलब पिछला जब हम क्लास बताया था तो उसमें बताया था हम इस टाइप से रहेगा। एक और यहाँ पे देख लीजिए, जिससे यहाँ पे दे दिया 1947, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको भी देखिए कैसे तोड़ेंगे। पहले हम 400 मल्टीपल वाला देखेंगे, तो 400 4 को 16 4 पे 20, यानी कि 4 तक जा रहा है, 4 गुने 400 1600 हो गया। अब बचा कितना, 347 बचा है। जब 347 बचा है इसको देखिए 100 200 300, 300 आया तो 300 वाला में तोड़ देंगे 300, और उसके बाद कितना बचा हमारा 47, इसका हो गया 4 गुने 0, और ये हो गया 300 का हमको कितना 1 मालूम है, और 47 क्या करेंगे 7 से भी बताए थे कि भागा देकर जो रिमाइंडर रहेगा उसको हम लिखेंगे। तो 4 से जब हम 0 में गुना करेंगे तो कितना हो गया हमारा 0, यहाँ पे 1 हो गया, और फिर यहाँ पे 7 का टेबल हम पढ़ेंगे, 7 6 42, यानी कि कितना रिमाइंडर आया 5 आया, यानी कि रिमाइंडर लिखेंगे 5, यानी कि इसका हमका ऑड डेज कितना हो गया 6 हो गया, 1 और 5 6, यानी कि 1947 में कितना हमारा ऑड डेज आ गया 6 आ गया। और यहाँ पे देखिए 7 आया था तो 7 से डिवाइड किया, तब यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो भाग नहीं लगा, तो रिमाइंडर 6 से बचेगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे तो 6 से बचेगा, और यहाँ 7 था तो एक बार में कट गया तो रिमाइंडर 0 बचा था। अब यहाँ तक तो आप लोग को बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बताते हैं इस तरह से कैसे दिन निकालेंगे। अगर एक बार अच्छा समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए आज मान के चलिए आज ये तारीख जैसे सबके याद होगा तो निकाल रहे हैं। आज कितना 21 तारीख है, तो पहले आज का डेट हम निकाल के देखते हैं क्या आता है, क्योंकि आज का डेट तो सबके पता होगा। 21/11/2025 का कौन सा दिन है। चलिए आज का डेट निकालते हैं। आज का डेट तो हम लोग सबको पता है कि क्या आएगा, कौन सा दिन है। देखिए आज का डेट हम लोग को सबको पता है कि क्या है, तो हम निकालते हैं। तो इसके पहले एक जो है टेबल आप लोग लिखे पिछला क्लास में बताया है, जैसे और डे निकालने के लिए कि जनवरी जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जनवरी होता है 31 महीना का, जनवरी होता है 31 महीना। पिछला क्लास में बढ़िया से इसको हम बताया है, देख लीजिएगा। तो इसका हम रिमाइंडर निकालने के लिए बताया था कि 7 से भागा देंगे हम, तो किसका रिमाइंडर आएगा 7 चौक 28। कितना रिमाइंडर आया, इसका रिमाइंडर आया हमारा 7 चौक 28, रिमाइंडर हमारा इसका कितना आया 3 आया। इसी तरह फरवरी के हम बताए थे कि जो होता है सामान्य वर्ष कितना दिन का होता है 28 दिन का होता है, तो कितना रिमाइंडर इसका आएगा 0 आएगा। लेकिन अगर ये 29 दिन का फरवरी रहेगा, फरवरी 29 दिन का रहेगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 7 चौक 28, कितना आया रिमाइंडर 1। इस तरीका से सबका रिमाइंडर निकालते हैं। जनवरी फरवरी होगा, जिससे मार्च हो गया, तो मार्च का कितना 31 दिन का है, इसका भी हमारा कितना 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। यानी कि रिमाइंडर का मतलब शेषफल। मार्च अप्रैल हो गया, अप्रैल होता है 30 डेज का, तो कितना हो गया हमारा 7 चौक 28, यहाँ पर रिमाइंडर 2 हो गया। अप्रैल मई हो गया, मई भी 31 का होता है 3 हो जाएगा। जून जो है 2 हो जाएगा। जुलाई भी 31 का होता है, तो 7 चौक 28 3 हो जाएगा। अगस्त भी 31 का होता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि जो डेट है उसमें हम 7 से भागा देंगे, और जो बचेगा शेषफल वही हमारा क्या होता है रिमाइंडर होता है, यानी कि ऑड डेज होता है। जब ऑड डेज ही हमको आ गया, ये इसको जानना है। और दूसरी क्या जानना है, एक और चीज, जैसे सोमवार है,
सोमवार का जो अगर ये ऑड डे एक आता है यानी कि सोमवार है। मंगलवार आता है तो एक से शुरू करते हैं, 2 आता है। और बुधवार, बुधवार को 3 हो जाएगा। बृहस्पतिवार को 4 हो जाएगा। शुक्रवार के 5, शनिवार के होगा हमारा 6 और रविवार के होता है देखिए 7। तो 7 हुआ तो इसको हम 7 से फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 से ज्यादा या 7 से बराबर आ गया तो ये तो लग जा रहा है भागा। तो क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा पे, यहाँ 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। यानी कि 7 रहे या फिर 0 भी रहेगा, क्या होगा वो रविवार होगा। क्या होगा, 7 या रविवार रहेगा तो 0 आ जाएगा। यहां तक ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए, इसको निकालने के लिए बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्कर तो यहाँ पे क्या है, जैसे पहले क्या करते हैं, हम दिन लिखते हैं। ठीक है, दिन का हम विषम समय, फिर दिन के बाद क्या है, महीना है। ठीक है, और महीना के बाद क्या है, ईयर और सेंचुरी ईयर है। तो यानी कि पहले दिन का, फिर महीना का, फिर सेंचुरी ईयर का लिखते हैं, सेंचुरी ईयर का। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, ईयर का लिखते हैं। फिर ईयर में कितना लीप ईयर आया उसका लिखते हैं। और फिर जो ईयर है लास्ट में, उसको क्या है, ईयर को हम निकाल, ईयर तो हम लिखे थे यहाँ पे, और लीप लिखते हैं। ये इसी से क्या है, सिर्फ ऑड संख्या से इसका दिन निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे दिन क्या है, 21 तारीख है। क्या है, 21 तारीख। तो 21 तारीख को हम क्या करेंगे, 7 से भागा, यानी कि रिमाइंडर निकालेंगे। कितना रिमाइंडर हमारा आएगा, 17 है। जब कट जाता है तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आ जाता है। जब हमारा रिमाइंडर 0 आया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिन में 0 आ गया हमारा दिन। यहाँ 21 तारीख हमारा खत्म हो गया। अब क्या बचा, 11 महीना। जब अब 11 महीना बचा, तो 11 महीना नहीं बचा, क्योंकि हम 21 दिन ही 11वां महीना बचा था। अब हमको क्या महीना बचा है, सिर्फ 10 महीना बचा, क्योंकि 11 महीना में कितना दिन बीता था, 21 दिन ही सिर्फ बीता था। तो 21 दिन का हम अलग कितना रिमाइंडर निकालनी है, 0 निकालनी है। अब देखिए 21 दिन यानी कि नवंबर में हमारा अभी तक 21 दिन बीता है, लेकिन अब हम 21 दिन हम जब नवंबर का ले लिए तो बचा कौन तक बचा, अक्टूबर तक बचा। तो देखिए अभी बताया था, जनवरी के कोड निकाला था कितना, 3, याद भी रहेगा। 31 का महीना होता है, 7 28 3। फरवरी यानी कि लीप ईयर नहीं है, यानी कि फरवरी 28 होगा, यानी कि 0। फिर हमारा क्या होगा, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल 30 का होता है 2, मई 31 का होता है, मई जून, जुलाई में 31 का होता है तो 3 हुआ। अगस्त 31 का होता है, और फिर अगस्त के बाद वो सितंबर 30 का होता है तो 2 रिमाइंडर आया। और अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर में कितना हुआ, 3। और नवंबर हमारा है सिर्फ 21 बिताता था, 21 के लिए हम ये 0 लिख लिए थे। ठीक है, यहाँ पे अब जो हमारा क्या आ गया, दिन और महीना यहाँ तक गायब हो गया। अब बचा हमको सेंचुरी कौन बचा, जैसे पे यहाँ देखिए 2025 है, तो 2000। तो अभी बताया था कि हम पहले 416 तोड़ेंगे, इसको 2000 में लिख लेंगे। यहाँ कितना हमको है, 2000। ठीक है, इसको तोड़ लेंगे, और कितना है, 25 है ना, ईयर 25 है। और 25 के बाद फिर क्या है, लीप ईयर हमको निकालना है। तो देखिए 25 में हम पहले क्या किए हैं कि 21/11, जो 25 अभी तक नहीं बीता है 21 नवंबर तक, तो 21 नवंबर तक तो हम यहाँ तक लिख लिए यहाँ तक। लेकिन अब हम क्या है, सिर्फ 2025 नहीं बचा है, 25 में जो बीता था हम पहले ले लिए, अब सिर्फ 2024 बचा है। ये चलता है, हम यहाँ 25 नहीं लिखेंगे, गलती से भी नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे। और 24 जब हुआ तो अब इसमें हम लीप निकालेंगे, कितना लीप ईयर इतना साल में बीता है। आगे चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिए पहले तो हम इसको क्या करेंगे, सब को 7 से डिवाइड करते चलेंगे। तो देखिए 3 और 3 6, या सबको जोड़ लीजिए पहले। 3 3 6 8 3 11 11 2 13 13 3 16 19 21 और 3 24। या तो ये तरीका है करने के लिए, या फिर हम लास्ट में फिर इसको हम 7 से भागा थे कि फिर रिमाइंडर हम इसको 3 ही निकालेंगे, 17 1 3। तो इससे अच्छा है कि हम यहीं पर काटते चलेंगे, 7 पुराते चलेंगे। जैसे देखिए 3 और 2 5, 5 और 2 7, काम खत्म। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 3 6 9
और 9 3 12 और 2 14, बचा कितना रिमाइंडर 3। तो या तो ऐसा भी निकालेंगे या फिर हम काट काट के 7 7 हटाकर जो बचेगा उसको रिमाइंडर लिख लेंगे। पहला तरीका हो गया। अब दूसरा देखिए 2000 का हम बताया था सेंचुरी ईयर है या जो भी ईयर है, जो सेंचुरी ईयर का निकालने के लिए क्या बताता है, इसको तोड़ लेना है 400 300 200 100 में, जितना में टूट रहा है। तो देखिए पहले इसको 400 में तोड़ेंगे, 4 5 20, यानी कि ये जो है ये तो रिमाइंडर हमारा दिन का कितना रिमाइंडर आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। अब चलते हैं इसके आगे का जो है, इसके आगे 2000 में। तो 2000 जो है अभी बताया कैसे, 400 गुने हम 5 करेंगे तो 2000 हुआ ना। और 400 का ऑड संख्या कितना होता है, हमको 0 होता है। 400 कितना होता है, 0 होता है। और आगे है क्या है, 24 साल। तो इसका तो निकालने, इसका हम जब ऑड संख्या निकालेंगे तो कितना 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 70 21, यहाँ पे हमारा कितना ऑड संख्या आ गया, 3 आ गया। और देखिए 24 साल में लीप ईयर कितना आएगा, तो क्या करेंगे लीप ईयर निकालने के लिए कोई में 24 से हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, कितना लीप ईयर है, 6 लीप ईयर आया। अब देखिए यानी कि 3 प्लस इसको तो 0 हो गया, 0 में 5 से गुना करेंगे तो फिर भी 0, और प्लस 3 प्लस 6, आगे के चलेंगे 3 प्लस 5 सॉरी 5, 0 में 5 गुना करेंगे 0, और प्लस 6 3 9, यानी कि टोटल आया 12। अब देखिए इसको हम 7 से जब डिवाइड करेंगे 12 को तो कितना रिमाइंडर हमारा आया, 5 रिमाइंडर आया। यानी 5 का मतलब देखिए तो कौन सा दिन आ रहा था, शुक्रवार। हम बोले कि सोमवार को शुरू होता है दिन तो उसको 1 मानेंगे, और खत्म होता है रविवार पर उसको 7 यानी कि 0 मानेंगे। 7 यानी कि 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो यानी रिमाइंडर कितना आया हमारा 5। जब 5 आया तो 5 किसके लिए है, शुक्रवार। तो आज कौन सा दिन था, शुक्रवार। देखिए हमारा सही आंसर आया ना। इस तरीके से हम निकालेंगे। लेकिन देखिए आप पहला बार बना रहे होंगे, देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा जटिल लग रहा होगा, लेकिन आप 1 2 बार अपने से बनाइएगा कैलेंडर में देखकर, आप तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा देखिए समझ में आएगा। पहले हमको दिन को तोड़ना है, फिर महीना को तोड़ना है, फिर सेंचुरी को तोड़ना है, सेंचुरी के बाद जो ईयर है, तो ईयर जो बीत गया 25 में भी इतना बीत गया था 21 नवंबर। तो हमको पूरा 25 फिर यही लिख देना ईयर में। कब लिखना है, एक घटा करके, क्योंकि एक तो हम पूरा ले लिए इसका जो 25 चला था, कब 2024, यानी कि 2000 प्लस 24। और जो 24 साल में जो लीप ईयर आया है उसका रिमाइंडर निकालेंगे। उसका 24 साल का रिमाइंडर निकालेंगे और फिर लीप ईयर जो बचा है उसको जोड़ेंगे। बताया था हम ऑड संख्या निकालने के लिए 100 साल में कैसे, 100 साल तो हो ही गया ऑड संख्या, प्लस उसमें 24 को रिमाइंडर है, यानी कि हमेशा रिमाइंडर को जोड़ेंगे। तो हमारा इस तरह से आ गया। देखिए अगला हम क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आएगा। 3 4 अगर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा तो अच्छा समझ आइएगा। और जब अपने साथ प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर आपको 2 से 4 सेकंड में बना दीजिएगा, क्योंकि हम आपको डिटेल में बताने के लिए इतना किए हैं तो इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे एक प्रश्न है, 7 अप्रैल 2024। देखिए अभी इसको हम तोड़ते हैं पहले। तो अभी हम क्या बताया था, इसको हम देखिए कैसे बनाएंगे, कितना जल्दी। 3 3 7 0, यानी कि क्या आएगा, बुधवार आएगा। देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन आप जब खुद से आप अभ्यास करिएगा तो आप भी इतना जल्दी बना सकिएगा। देखिए आगे हम बताते हैं कैसे बनेगा। हम क्या बताए थे, पहले हमको 7 अप्रैल है जिसको, इसको डेज को तोड़ना है। तो 7 में हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हमारा रिमाइंडर आया, 1 आया, तो 1 लिखेंगे। अब हम महीना को बोले थे तोड़ने के लिए, तो महीना का जब बोले थे हम तोड़ने के लिए, तो देखिए महीना में क्या है, अप्रैल है, तो अप्रैल, तो पहले हम जनवरी का ऑड डे निकालेंगे। जनवरी में कितना होता है, 30, 31 दिन का महीना होता है, तो 7 4 28 30 रिमाइंडर आया। फिर हम फरवरी क्या है, 24 लीप ईयर, तो लीप ईयर में फरवरी होता है 29 के, 7 4 28
देखिए यहाँ पे पहले क्या बोले दिन के लिए करना है, तो 7 कट गया तो रिमाइंडर कितना 0 आएगा, 0, इसका रिमाइंडर 0 1 नहीं। फिर अब क्या है यहाँ पे 3 है, जनवरी का कोड लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे फरवरी का कोड। तो देखिए जो है लीप ईयर है, लीप ईयर चेक करने के लिए बताया था, क्या बताया था कि 4 से हम डिवाइड करके चेक करेंगे, कट जाएगा तो क्या है लीप ईयर। जब ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में जो फरवरी है कितना दिन का होता है 29 दिन का होता है, तो 29 7 28 कितना रिमाइंडर हमारा आया 1 आया। अब जनवरी फरवरी और मार्च, मार्च कितना होता है 31 दिन का होता है, तो मार्च में हमारा क्या है रिमाइंडर 3 आएगा, मार्च में रिमाइंडर 3 आएगा। और अप्रैल तो है, अप्रैल तो 7 ही दिन बीता था, वो तो पहले ही ले लिए, जनवरी फरवरी मार्च। अब इसके बाद क्या है 2024। अब हम बताए थे कि पहले उसको सेंचुरी वाला करेंगे, क्या लिखेंगे 2000, और उसके बाद क्या है 24 है। तो देखिए 24 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 7 अप्रैल तक ही बीता था, तो ये तो पहले ही लिख लिए। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सिर्फ 23 लिखेंगे, उसको 7 से डिवाइड करेंगे, और एक को हम इसका लीप ईयर निकालेंगे 23 साल में कि कितना लीप ईयर हुआ है, ठीक है, कितना लीप ईयर हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 + 1 + 3 और प्लस, देखिए 2000 को तोड़े थे 400 में, इसको तोड़िए 400 × 5 यानी 400 जो है ऑड ईयर 0 होता है, तो 5 कितना ऑड डेज होगा हमारा 0 हो जाएगा। 2000 वर्ष में कितना होगा 0, यानी 400 से जो भी कटेगा, यानी कि 400 यानी 800 1200 1600 2000 2400 2800 जो भी 400 का मल्टीपल में आएगा, यानी कि जो सेंचुरी लीप ईयर होता है वो हमेशा उसका सेंचुरी का कोड कितना हो जाएगा हमारा ऑड डेज 0 हो जाएगा। जब 0 यहाँ पे 0 लिखेंगे, अब देखिए 7 से डिवाइड हम करेंगे, 7 से डिवाइड कर हमारा कितना यहाँ ऑड डेज आएगा 2 आ गया। और यहाँ पे क्या होगा लीप ईयर, 23 साल में हमारा कितना लीप ईयर आएगा। हमेशा देखिए एक वर्ष कम लेना है, क्यों कम लेना है, क्योंकि यहाँ पूरा नहीं बीता है, 31 दिसंबर 2024 से फिर भी 31 दिसंबर तक नहीं बीता है, यानी कि 1 जनवरी तक होगा तब दोबारा हम लेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ लीप ईयर कितना 23 साल में कितना लीप ईयर होगा, तो 4 5 20 यानी कि 5 लीप ईयर होगा। अब देखिए अभी बताया था हम, क्या बताया था, या तो इसको जोड़ के 7 से भागा दे देंगे या 7 7 मिला के काट देंगे। अगर जोड़ के भागा देंगे तो देखिए 3 1 4 3 7 7 2 9 और 5 14 आया, कितना आया 14। जब हमारा 14 आया तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी के 14, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना है 0। तो यानी कि 0 का मतलब अभी बताएं कितना हमारा आएगा रविवार आएगा। देखिए उसमें हम कुछ गलत कर रहे थे, हम ध्यान नहीं दिए, वहां पे क्या आएगा बुधवार नहीं रविवार आएगा, ठीक है। जब रविवार आएगा कैसे आएगा ये तो किए, या फिर इसको जोड़ने से अच्छा है कि यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इसको जोड़ने में टाइम जाएगा, तो ऐसे काट दीजिए 3 और 3 6 1 7 काम खत्म, 2 और 5 7 यानी कि कितना बचा 0, 0 का मतलब रविवार, 0 आया 7 आया उसका मतलब रविवार। तो हमारा 7 अप्रैल 2024 को कितना है रविवार आया। अगला एक और हम जैसे क्वेश्चन लेते हैं, अभी तो 2000 वाला लिए थे, अब हम आगे 1900 का ईयर मिलेंगे। चलिए एक डेट लेते हैं कि आजादी का दिन 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था। ध्यान से देखिएगा 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था। देखिए अब 1900 में हम चल गए, वो तो 2000 में चल रहे थे, सेंचुरी लीप सेंचुरी वाला ईयर था। अब यहाँ देखिए पहले हम क्या बोलेंगे, पहले दिन का ऑड संख्या निकालेंगे, दिन का निकालेंगे तो क्या है 15 का हम 7 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 7 दूनी का 14, रिमाइंडर कितना हमारा आया 1 आया। जब रिमाइंडर हमारा 1 आया तो 1 लिखेंगे। अब देखिए 15 अगस्त, अब हमको क्या यहाँ तक लेना है जुलाई तक लेना है कोड, तो जुलाई तक देखिए 2 हिस्सा में बांट दीजिए, इसको 2 हिस्सा तक बांट दीजिए। जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक अगर आप सब जोड़िएगा ऑड तो 3 0 3 2 3 2 3, तो 3 2 5 और 2 7 3 3 6 और 3 9 हुआ, यानी कि 9 में रिमाइंडर 7 से करेंगे तो रिमाइंडर 2। तो यहाँ तक आप याद रखिएगा कि जुलाई अगर सामान्य वर्ष रहेगा तो ऑड डे 2 होगा, लेकिन अगर लीप ईयर जो है तो उसमें रिमाइंडर कितना होगा 3। याद रखिएगा क्योंकि इजी रहेगा, बार बार लिखने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक का कोड लिखने से बेहतर है कि हम याद कर लेंगे कि जुलाई अगर सामान्य वर्ष रहेगा तो 2 याद रखेंगे जुलाई तक का, लेकिन लीप ईयर रहेगा तो कितना रखेंगे हम याद रखेंगे 3 होगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि फरवरी महीना में 29 तारीख की वजह से एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें 28 दिन का ही 0 लिए थे। जैसे लीप ईयर रहेगा तो क्या होगा 3 + 1 हो जाएगा फरवरी में,
फिर मार्च में 3, अप्रैल, जून, जुलाई, जुलाई और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। इसको काटेंगे 3 2 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 7, यानी कि इसका 3 आया। तो याद रखिएगा कि जुलाई तक में अगर सामान्य वर्ष रहेगा तो 2 और डे जाता है, और जब लीप ईयर रहेगा तो 3 आएगा। इसको याद रखने से क्या है कि हमेशा लिखने से बच जाइएगा। जैसे यही प्रश्न है, तो प्रश्न को अगर जल्दी बनाना तो कुछ ना कुछ तो याद रखने पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे यही प्रश्न है अगस्त, तो अगस्त हमको है तो जुलाई तक लिखना, तो जुलाई तक का डायरेक्ट ऑड डे हम 2 लिख देंगे, क्योंकि लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष है। लेकिन अब हम 2 याद नहीं है तो क्या करेंगे हम, जनवरी के 28, 3 बचा, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में 3। फिर से इतना लिखने पड़ेगा। अब इतना लिखने का मतलब कम से कम 2 4 5 सेकंड तो लगना है। इससे बेहतर है कि हम याद कर लेंगे कि जुलाई तक का जो रिमाइंडर है, सामान्य वर्ष रहेगा जुलाई तक, तो ऑड डे 2 होगा, लेकिन लीप रहेगा तो 3 रहेगा। इसको याद कर लेना है पूरा। तो अब देखिए इसी को हम निकालेंगे फिर से। 3 3 6, 2 8, 8 3 11, 11 2 13 और 3 16, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 2 आया। इतना हम निकालने से अच्छा है कि एक बार निकालने याद रखेंगे। आगे यहां तक हमको हो गया, दिन तक कंप्लीट हो गया। अब बचा हमको ये, तो अब इसको हम तोड़ेंगे सेंचुरी ईयर को। तो कैसे तोड़ेंगे, 1900 और प्लस क्या तोड़ेंगे, 47। अब बताया था कि 1900 को कैसे तोड़ने के लिए, कि पहले हम 4 16 में तोड़ेंगे, 4 चौके 16, यानी कि अभी बताया था कि 400 का मल्टीपल में जो भी रहेगा यानी कि उसका 0 आएगा, यानी कि 1600 का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और प्लस 300 और प्लस 47, तो इसका क्या हो गया, 0, तो कोई मानने नहीं हुआ। 300 300 का कितना आया था ऑड डे, 1, और 47 के क्या करेंगे हम, तोड़ेंगे। तो 47 जो है, अभी बता दें कि 47 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 47 तक सिर्फ 15 अगस्त बीता था, तो 15 अगस्त तक तो हम यहाँ तक ले लिए। अब हमारा एक क्या बचेगा, 46 बचेगा। ये भी क्या हमारा है, 46 है। जब ये 46 है तो इसका हम पहले ऑड डे निकालेंगे। क्या कर, ऑड डे निकालने के लिए क्या बोले थे हम, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42, कितना ऑड डे जाए, 4 आया। अब फिर लीप ईयर निकालेंगे, तो 46 साल में लीप ईयर कितना होगा, बरचो 48, यानी 12 को नहीं होगा, ज्यादा हो जा रहा है, 11 हो, 11 44, यानी कि 46 में 4 से भागा देकर चेक करेंगे तो कितना होगा, 11 44, यानी कितना लीप ईयर है, 11 आया। अब देखिए इसको अब अच्छा से कर लेते हैं। जैसे 3 और 1 4, 4 और 3 7, 2 और 3 5 और 2 7, ये कट गया। अब यहाँ देखिए 3 और 1 4, और 4 और 4 8 1 9, अच्छा 11 है। 3 और 1 4, 4 4 8, 8 और 11 19 हुआ, 19 बटा 7, 7 दूनी को 14, रिमाइंडर कितना आया हमको, 5 है। रिमाइंडर 5 का मतलब कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। अब मोबाइल में चेक कर लीजिए कैलेंडर में कि 15 अगस्त 1947 का शुक्रवार था कि नहीं। इस तरह से हम निकालेंगे। अब जितना हम याद रखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, जैसे देखिए 15 अगस्त है तो डायरेक्ट हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए अगस्त है, तो अगस्त के लिए भी बताएं, क्या बताएं याद रखने से, अगस्त के लिए क्या बताएं हम, अगस्त है जो, अगस्त के लिए हम डायरेक्ट जुलाई के लिए कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे ऑड डे, और जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त तो तुम्हारा क्लियर हो गया। और फिर इसके बाद 1947, तो हम जानते हैं कि 1600 का 0 हो जाएगा, और 300 का 1 हो गया, और 47 है तो यानी कि 7 6 42, यानी कि 4, और फिर लीप ईयर निकालेंगे तो 11, बस इतना करना है। 11 4 15, और 15 16 16 2 18 1 19, 19 बटा 7, यानी कि रिमाइंडर 5, यानी कि हमारा शुक्रवार। ये इतने में बन जाएगा। तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो इतना से ज्यादा आपको नहीं बनाने पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। इतना हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन बनाना है तो सिर्फ एग्जाम में आप इतना में बना लीजिएगा। वो भी 11 है तो 11 हमको जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट 7, यानी कि 4 जोड़ेंगे, 4 4 8, 8 और 2 10 और 2 12, फिर 5 आ गया, 7 5 12। तो इस तरीके से बनाइएगा। एक और हम क्वेश्चन बताते हैं। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं कि जैसे देता था कि 15 अगस्त 1947 का शुक्रवार था, और दे देगा कि 15 अगस्त 1952 का कौन सा दिन था। ऐसा टाइप का प्रश्न आता है, तो वो हम प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। और आता ही आता है एक प्रश्न जो है बिहार एसएससी या सब जो एनटीपीसी एग्जाम लेता है, उसमें एक प्रश्न दे देता है। तो देखिए इसको आप 5 से 10 सेकंड में इसको भी हल करने जान जाइएगा। ऐसे 2 3 मेथड है, लेकिन आपको एकदम जो
मेथड है जो जल्दी आप बना लीजिएगा और जल्दी समझ में आ जाएगा उस टाइप का। जैसे एक प्रश्न देखिए, 1 जून 1 जून 2025 का कौन सा दिन था? रविवार था, रविवार था, ठीक है। तो बोल रहा है 1 जून 2025 को रविवार था, तो 1 दिसंबर 2025 का कौन सा दिन होगा? इस तरह से निकालने के लिए पूछता है कि यहाँ पे कौन सा दिन होगा। जैसे 1 जून 2025 का रविवार था और 1 दिसंबर 2025 का कौन सा दिन होगा। तो पहला मेथड तो यह है कि जैसे हम बता रहे थे अभी कोड लेके कि 1 जून 2025 का डेट निकालिए, सही में रविवार था कि नहीं था चेक हो जाएगा। अगर नहीं था, मान लीजिए 1 जून 2025 के मान लीजिए कि अगर शनिवार था तो शनिवार से के दिन आगे है? 1 दिन आगे है, तो फिर इसका निकाल के हम फिर 1 दिन आगे कर लेंगे तो उस तरह का आंसर आ जाएगा। लेकिन उसको करने में कम से कम लगेगा तो 2 से 2.5 मिनट से कम नहीं लगेगा। लेकिन इस मेथड से आप बनाइएगा तो आपको 10 से 15 सेकंड में बन जाएगा। जैसे पहला देखिए, 1 जून 2025 का कौन सा दिन था? तो रविवार था। 1 दिसंबर 2025 का कौन सा दिन था? तो पहले देखिए 2025 और 2025, अगर ए और ए आपस में दोनों कॉमन अगर सेम होगा तो हम काट देंगे, या फिर ए और ए आपस में सेम होगा तो काट देंगे। तो इस पे देखिए 2025 और 2025 यानी कि दोनों एक ही साल के बाद कर रहा है। जब एक साल के बाद कर रहा है तो दोनों को हम काट के हटा देंगे। अब बचा क्या है? 1 जून और 1 दिसंबर। तो आगे हम देखिए कैसे निकालेंगे। 1 जून जो महीना जून का होता है कितना दिन का होता है? 30 दिन का होता है। 30 दिन में हमारा 1 जून हो गया है, यानी कि बचा कितना हमारा? 29 डेज। अब 29 डेज को हम निकालेंगे ऑड संख्या, तो 7 से हम भागा देंगे तो कितना? 7 है, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। तो देखिए 1 जून 2025 है तो 25 तो कट गया, काम खत्म। तो 1 जून के बाद हमको जून में कितना दिन बचा? 29 दिन। तो 29 दिन का रिमाइंडर हमारा कितना हो गया? जून के लिए रिमाइंडर कितना हो गया हमारा? 1 हो गया। अब चलते हैं, अब देखिए जून के बाद कौन सा महीना? दिसंबर तक जाना है क्या? नीचे दिसंबर है, तो जून के बाद जुलाई आया। तो जुलाई होता है 31 का, इसका रिमाइंडर कितना हो गया? 3। नहीं, जून है ना, जून में जो है 29 दिन बचा है। 1 जून के बाद ना हमको जाना है, 1 दिसंबर तक जाना है। तो 1 दिसंबर तक जाना है, तो ये जो जून है, जून होता है 30 दिन का, तो 30 दिन में हमको 29 दिन बचा, तो 29 को हम भागा देंगे 7 से, रिमाइंडर 1 बचा। अब जुलाई होता है 31 का, तो 7 28 कितना रिमाइंडर आया? 3 आया। जुलाई के बाद हमारा आया अगस्त आया, तो अगस्त हमारा कितना होगा? 7 28, ये भी 31 दिन का होता है, 3 हो गया। अगस्त के बाद सितंबर, तो सितंबर कितना आएगा? 30 दिन का होता है, 2। अक्टूबर हो गया, अक्टूबर हो जाएगा हमारा 31 दिन का, तो 7 28 कितना हुआ हमारा? 3 हुआ, 3 होगा। अक्टूबर के बाद क्या हुआ? नवंबर में कितना हमको आएगा? 2 होगा, 30 दिन का होता है। अब देखिए नवंबर के बाद दिसंबर कितना दिन तक गया है? 1 ही दिन तक गया है। ये नहीं कि पूरा दिसंबर नहीं ले लेंगे, 7 28 3 नहीं लिख देंगे, गलत हो जाएगा। दिसंबर सिर्फ 1 दिसंबर गया, यानी कि सिर्फ 1 दिन गया है, समझ आया ना। तो देखिए अब इसको हम या तो उसी तरीका से भी बताते हैं, या तो सब जोड़ के 7 से भागा देकर रिमाइंडर निकाल लीजिए, या सबके साथ साथ पूरा हटा दीजिए, जो बचेगा आंसर पूरा ये 7 7। जैसे देखिए 4 और 1 और 3, 4 और 3 7। अब बचा यहाँ पे 2 3 5 और 2 7, 2 3 5 और 2 7, बचा कितना? रिमाइंडर हमारा आया है 1 आया। तो 1 आया, तो जब देखिए इतना तारीख को रविवार था, तो इसमें रविवार में 1 दिन जोड़ देंगे तो क्या हमारा आएगा? यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा? रविवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा? सोमवार आएगा। देखिए समझ में आया किस तरह से? रिमाइंडर 1 आया प्लस, तो रविवार में 1 दिन जोड़ देंगे। अब इसको बनाने के लिए आपको उस मेथड से बनाइएगा 2-3 मिनट लगेगा, लेकिन आपको हम समझाए तो आपको 2 मिनट लग गया होगा, लेकिन खुद से आप बनाइएगा तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सिर्फ इसको लिखेंगे, रिमाइंडर आया, काट करके आंसर आ गया। अगला प्रश्न बताते हैं, इसी टाइप के 2-3 प्रश्न करा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। और प्रैक्टिस अपने से करते रहिएगा। कोई भी सेट जो है किसी भी प्रकाशन का आप लोग बनाते रहिएगा, उससे क्या है कि आप क्वेश्चन जितना ज्यादा हल कीजिएगा और बनाने के लिए आपका अनुभव होगा और जल्दी बना पाइएगा। क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं कि आप रट जाइएगा और रटने के बाद सेम एग्जाम में यही प्रश्न आएगा। देखिए एक प्रश्न क्या है कि 1 जनवरी 2021 को 21 को क्या था? शुक्रवार था, शुक्रवार था, ठीक है। ये 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार था। अब हम पूछ दिया कि 1 जून
तो 1 जनवरी 2025 का कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये पूछ दिया प्रश्न। तो अब हम क्या बोले थे अभी, अगर ये जो दिन और महीना सेम अगर होगा तो काट देंगे, या फिर ईयर दोनों सेम होगा तो काट देंगे। तो इसमें देखिए क्या है, 1 जनवरी है ये 2021 और यहाँ पे 1 जनवरी 2025 है, तो कौन सेम होगा। हम भी बोले थे कि अगर ऊपर नीचे कोई भी एनी दोनों में से या तो ईयर या तो मंथ और महीना सेम होगा, ये नहीं कि सिर्फ एक एक हो गया दोनों काट देंगे, कभी नहीं। दोनों मंथ और डेज दोनों सेम होना चाहिए तब काटेंगे, या फिर ईयर दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे भी नहीं काट देंगे कि 1925 है और 2025 है, इधर वाला काट देंगे, नहीं, पूरा सेम होना, 2021 या 2021 या 2025 या 2025 तब काटेंगे, या 1925 या 1925 इस तरीका से। और इधर जो है 1 जनवरी और 1 जनवरी नीचे रहेगा तभी काटेंगे, नहीं कि 1 जनवरी है 1 जून है काट दिए, वो ऐसे काटेंगे गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 जनवरी से 1 जनवरी जाना है तो यानी कि कट गया। अब देखिए क्या कैसे निकलेगा, 2021 और 2024 दोनों में से हम घटाएंगे, 25 में से 21 घटाएंगे, कितना हमारा आया, 4 आया। अब बताइए, हम आपको कल बताए थे कि 4 साल में हमको ऑड डेज कितना आता है, 4 आता है, और 4 तो ऑड डेज आइए 4 साल में, प्लस एक लीप ईयर 4 साल में, हमेशा 4 साल में एक लीप ईयर आ जाता है, यानी कि 4। हमारा 20 दिनों की संख्या कितना हो गया, 5। देखिए आप कितना जल्दी हल कर लिए। अब 5 आया, रिमाइंडर कितना हमारा आया ऑड डेज 5, तो डायरेक्ट 5 यहाँ शुक्रवार नहीं लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या करना है, यहाँ पे हमें ऑड डे 5 आया तो शुक्रवार में हम 5 जोड़ेंगे, तो शुक्रवार में 5 जोड़ेंगे, या फिर बताया था एक पहला क्लास में, या तो 5 हम जोड़ते हैं या फिर -2 कर लीजिएगा, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो हम 5 जोड़ेंगे तो ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, शुक्रवार शनिवार रविवार सोम मंगल बुधवार आएगा, लेकिन 2 घटाएंगे तो बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार बुधवार आ जाएगा। देखिए कितना, इसको बनाने में करीब करीब आपको 5 से 7 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। अब तो हम एक ईयर था 2000 में, अब 1999 97 इस तरह का प्रश्न बताने जा रहे हैं। एग्जाम में तो इस टाइप के भी दे देता है कि महात्मा गांधी का जन्म कितना कौन सा दिन का हुआ था। अब डायरेक्ट अगर दिन नहीं, अगर हम मंथ याद है तो आप दिन निकाल के भी आंसर मार सकते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग और मैथ एक ही में घुसाकर भी प्रश्न पूछ देता है। आगे चलिए, एक प्रश्न है कि 20 जुलाई 1972 का बुधवार था, तो 1 जनवरी 1999 का कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पे तो कोई कटने वाला है नहीं, कैसे, 20 जुलाई 1 जनवरी 1972 और 1999। अब ये जो प्रश्न है इसमें हम क्या करेंगे, अब जब जान रहे हैं कि इसमें कोई कटने वाला नहीं है तो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए 20 जुलाई है तो 20 जुलाई के जुलाई कितना का महीना होता है, 31 का होता है, लेकिन बीता कितना है, 20 दिन बीता है, तो बचा कितना हमारा, 20 घटा दिए तो हमारा कितना बचा, 11 डेज बचा। अब 11 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 7 4 11 4 आ जाएगा, यानी शेषफल हमारा 4 आया। चलिए लिखते हैं 4 आया। अब 4 के बाद ये जो हमारा दिन जो है 20 जुलाई हो गया खत्म। जुलाई से हमको जनवरी तक जाना है, ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी का पूछ रहा है तो हमको जुलाई से जनवरी जाना है, पीछे में नहीं, जो कि जून और मई इस तरह से। जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, क्या करेंगे, 72 के बाद 99 पूछ रहा है। अगर 72 का देकर और पहले पूछता तो उस तरीका से जाते, लेकिन 72 देकर अगर आगे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, आगे की ओर जाएंगे। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त होता है कितना, 31 का, इसका रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। अगस्त के बाद क्या आया, सितंबर, सितंबर में कितना दिन का रिमाइंडर होता है, 30 7 28 है, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। सितंबर के बाद अक्टूबर होता है 31 का, 3 आएगा। अक्टूबर के बाद नवंबर 2 आएगा, दिसंबर 3 आएगा, 31 का होता है। और फिर जनवरी, जनवरी में अब हम पूरा 31 का नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जनवरी सिर्फ 1 तारीख बीता तो कितना लिखेंगे, 1 तारीख लिखेंगे। अब हमारा दिन तक क्लियर हो गया, दिन तक क्लियर हो गया। अब बचा क्या, ईयर बचा। जब ईयर बचा तो हम घटाएंगे, देखिए 1999 में से 72 को घटाएंगे, कितना होगा, तो 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे 9 में से 7 गया तो 27 हुआ। अब देखिए इस 27 वर्ष में 27 को तो और संख्या होगा ही होगा 365 हिसाब से। अब देखेंगे लीप ईयर कितना आएगा,
तो 27 समय में हमको लीप ईयर कितना आएगा, 27 साल में हमारा लीप ईयर आएगा 4 7 28, यानी कि 7 को नहीं कितना आएगा हमारा 6 को लीप ईयर आएगा। जब 6 लीप ईयर आएगा तो अब इसको हम तोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे देखिए अभी बताया था या तो हम जोड़ लेंगे या फिर 7 7 हटाएंगे। 4 और 3 7 कट गया, 2 3 5 और 2 7 कट गया। अब यहाँ देखिए 3 और 2 3 और 1 4 4 और 6 10 10 और 27 कितना हुआ 37। 37 के अगर हम भागा देंगे 7 से तो कितना होगा 7 5 35, यानी रिमाइंडर कितना आया हमारा 2 आया। जब रिमाइंडर हमारा 2 आया तो क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे 2 के यहाँ यानी कि मंगलवार नहीं लिख देंगे, क्या करेंगे हम रिमाइंडर 2 आया प्लस 2 यानी कि बुधवार हम 2 जोड़ देंगे। बुधवार के बाद क्या आएगा 2, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा शुक्रवार। इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे बढ़िया समझिएगा क्या करें, पहले हम आगे की ओर जाना है क्योंकि 72 से 99 पूछ रहा है। 72 से देकर अगर 1950 का पूछता तो पीछे की ओर जाएंगे, लेकिन 72 से अगर आगे का दे रहा है 99 का तो हम आगे की ओर जाएंगे। तो इस तरह से जैसे प्रश्न बताएंगे जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक के दिसंबर तक लेंगे और 1 जनवरी में सिर्फ एक दिन बीता इसलिए 1 लेंगे। और यहाँ पे 27 साल जो है 1999 से 72 का 27 हुआ, 27 साल में कितना लीप ईयर होता है 6 गो। तो 27 वो तो ऑड डे बताए थे और उसके अलावा हमको 27 साल के अलावा क्या होगा 6 को लीप ईयर चलते ऑड डे आ जाएगा फरवरी के चलते। तो टोटल जोड़ेंगे तो काटेंगे जो बचा 37 जोड़ेंगे, रिमाइंडर निकाला कितना 2 आया। 2 आया तो क्या किया हम बुधवार में +2 कर दिए, या तो +2 करेंगे या फिर -5 करेंगे तो शुक्रवार आएगा। क्या आएगा शुक्रवार। आप लोग देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा बढ़िया से। और आगे क्लास में आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आएंगे और उस डिस्कशन करेंगे, नहीं तो अगला कोई आप लोग टॉपिक कहिएगा जो है वो हम लेकर आएंगे। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, जैसा अच्छा लगा होगा तो कमेंट बढ़िया लाइक कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।